मैं हूं नबी रियाज़। सबसे पहले एक बात रुशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि और दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी वालदा मोहतरमा को जन्नत फिरदौस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी में अला शान में अता फरमाए और हम सब के फौत शुदगान की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि जी गंदम में जो हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं, हम गंदम की कैलकुलेशन साइंटिफिक जो मेरी मेथडोलॉजी है वीट विद नवीद में, कि जी हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करके किस तरह अपनी गंदम को रेट कर सकते हैं कि किधर जा रही है और हम यील्ड कहाँ पर लेके जा सकते हैं, हम कहाँ गलतियाँ कर चुके हैं या गलतियों की इस्लाह कैसे की जा सकती है। तो उसमें आज का टॉपिक ये है कि जी गंदम की झाड़ दरमियानी है, सिट्टे उसमें दरमियाने चढ़ते हैं 1 मुरबा फुट में। उसके बाद फिर उसके जो डिफरेंट केसेस हैं कि गंदम गिर जाए मिसाल के तौर पर, उसके बाद गंदम खड़ी रह जाती है, उसके बाद गंदम कच्ची गिर जाए, अगेती गिर जाए, पककर गिरे, मार्च के आखिर में गिर जाए वो और बात है, फरवरी में गिर जाए वो और बात है। उसके बाद अगर सही सालम पकती है, सिट्टे अच्छे हैं, खुराक हमने बेहतरीन दी है, तो हमारी यील्ड की जो कैलकुलेशन है, जो हमारी अजम्पशंस हैं वो कहाँ पर जा सकती हैं। फिर हम उस हिसाब से मेहनत भी कर सकते हैं कि जी हमारे यहाँ ये चीज़ें मिस हो गई हैं या ये चीज़ें हम कर सकते हैं, तो हम किधर जा सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ केसेस हैं, तो उस पर आपसे बात करता हूँ कि हम तफसील में देखते हैं कि हमारी गलती कहाँ पर हुई है और इनकी इस्लाह कैसे मुमकिन है। जिसमें झाड़ हमारा दरमियाना है, उसमें हमारी अजम्पशन ये है कि झाड़ दरमियान में हमारे पास आखिर में सिट्टे चढ़ते हैं 35 1 मुरबा फुट के अंदर। और जो पिछला केस था उसमें था जी हमारे पास छट्टा है और कम पौधे हैं, छट्टा है या कम पौधे हैं, उस केस में हमारे पास सिट्टे चढ़ते हैं आखिर में 25। शुरू में जितने भी थे उसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ केसेस थे कि गंदम गिर जाए, खड़ी गंदम, लंबे सिट्टे मोटे दाने। वो हमारी एक प्रीवियस वीडियो पड़ी है, उसमें आप देख सकते हैं। इस वाली में भी हम देख सकते हैं कि कच्ची गंदम गिर जाए, पक्की गिर जाए, खड़ी गंदम में लंबे सिट्टे हैं, तो उस केसेस में हमारे पास यील्ड क्या आ सकती है, फोरकास्ट कितनी हो सकती है। देखिए 1.089 मेरा एक कांस्टेंट है, इसमें मैंने पहले बयान कर दिया है। वो कांस्टेंट किस तरह अचीव होते हैं, 1 मुरबा फुट के अंदर होते हैं, 1 एकड़ के अंदर होते हैं 43,560 मुरबा फुट। और उसमें कांस्टेंट एक वैल्यू आ जाती है कि जी हम ये 1000 ग्राम वेट लेते हैं ग्रामों में, उसके लिए फिर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको मन में कन्वर्ट करने के लिए यील्ड को ये एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, हमारे पास 3 कांस्टेंट हैं, 3 वेरिएबल हैं, 45, 30 और ये, मतलब ये प्लांट पौधों सिटों की तादाद, ये एक सिटे में दाने और 1000 दानों का वज़न, ये 3 चीज़ें वेरिएबल है हमारे फील्ड में हर साल में। तो अब इसमें आते हैं कि जी 1.089 जो है ना वो हमारी इक्वेशन से हासिल हुआ कांस्टेंट से। अब सिट्टे कितने हैं जी, सिट्टे हमारे पास, हम इसी केस में देखते हैं कि हमारे पास सिट्टे 35 है। अब उसमें जनाब दाने आ गए 45, एक दरमियानी एवरेज बना लेते हैं। इसमें जनाब 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 20-30 भी हो सकते हैं। तो 45 दाने एक सिटे में अज्यूम करते हैं और 1000 दानों का वज़न जो है ना वो केस कौन सा हमारा कि जी गंदम पक्की गंदम गिर जाए। ये हम आखिर मार्च की बात कर रहे हैं, 15 मार्च से बाद वाली। तो उसमें हमारा 1000 दानों का वज़न अच्छी वैरायटी का, दिलकश का मैं कह सकता हूँ कि वो फिर भी 35 रह जाएगा। और जिन वैरायटियों का वज़न इसका 40 से ज़्यादा है 1000 दानों का वज़न पक्की का, लेकिन इसके गिरने की सूरत में, और वो भी तब गिरे जब गंदम हमारी मुकम्मल पक चुकी हो, तब हमारी यील्ड 60 मन बन सकती है। इस पर फ़र्क नहीं आता। अच्छा जी, अब ये पक्की गंदम है। अब कच्ची गंदम गिर जाए, कच्ची गंदम में ये है कि जी 1.089 हुआ हमारे पास, सिट्टे हमने इसमें अज्यूम किए हुए हैं कि जी हमारे पास 35 है। अब इसका जनाब दाने भी साफ ज़ाहिर है कि जब गंदम गिरती है उसमें 45 दाने थे, इसमें गंदम गिरने की सूरत में कच्ची गंदम में 25 भी दाने हो सकते हैं, लेकिन मैंने 35 अज्यूम किए हैं। इसमें एक सिटे में हमारे पास जो है ना वो 35 है, और उसके बाद इसका 1000 दानों का वज़न 0.03 आ गया। ये भी कम हो सकता है, लेकिन ये इसको हमने देखा तो ये 40 मन बनती है कच्ची गंदम गिरने की सूरत में, लेकिन हम झाड़ अच्छे में बैठे हुए हैं। अच्छा जी, खड़ी गंदम जो है ना हमारी गंदम गिरी नहीं है, झाड़ भी हमारा अच्छा 1.089 है। उसके बाद जनाब इसमें जो हमारे पास है वो हम सिट्टे 35 ही तैयार कर चुके हैं आखिर में। तो उसके बाद उसमें दाने भी 45 बन गए, तो उसका 1000 दानों का वज़न ये 40 ग्राम बना। 40 ग्राम मैं वही कह रहा हूँ कि दिलकश का और अच्छी वैराइटीज़ का जो 1000 दानों का वज़न हमें हासिल हो सकता है फील्ड का कटाई के वक्त। तो ये हमारी 68 मन यील्ड बनती है, और पिछले साल लोगों ने 70, 72 मन, 75 मन तक भी लोगों ने यील्ड दी है। लंबे सिट्टे आगे जी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केस है, लंबे सिट्टे हैं और सेहतमंद दाना है। तो उसमें क्या होता है कि 1.089 है, हमारे पास झाड़ बहुत अच्छा है, झाड़ हमने 35 सिट्टे तैयार किए हुए हैं और 55 दाने मिलते हैं। 55 का मतलब कहीं 70-80 भी होते हैं, 100 भी होते हैं, कहीं फिर 30-35 भी होते हैं। तो हमने 55 दाने हासिल किए तो एक सिट्टे में, और हमारा 1000 दानों का वज़न 0.04 83। इस 83 के लिए, इस 83 मन या इस खड़ी गंदम के लिए, मतलब जहाँ हम ये 0.04 इस 1000 दानों के इस वज़न के लिए, ये 0.04 के लिए 40 ग्राम 1000 दानों के वज़न के लिए हमें अच्छी खुराक देनी पड़ती है। डीएपी अच्छी होनी चाहिए हमारे पास, आखिर में नाइट्रोजन भी फुल सप्लाई पर हो, तब जाकर ये 40 ग्राम मिलता है। और 55 दानों के लिए फास्फोरस कम से कम 1 एकड़ में 2
DAP होनी चाहिए, फिर गंदम गिरे भी ना और वैरायटी में भी दम हो, तब जाकर हम ये 80-83 को हासिल कर सकते हैं। और लेकिन 45 ये एक अच्छा अचीवेबल टारगेट है। 45 सिट्टे हासिल करना और ये हासिल करना 68 मन बहुत आसान हदफ है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।